अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हम आपको खुरुलस और हान एपिसोड 1 पार्ट 2 की डबिंग करके बताने जा रहे हैं। जी तो नाजरीन, अस्मा आतून बड़ी शिद्दत से कहती हैं मेरा घोड़ा तैयार करो। और हान जिंदा है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अगर आप उसके जिस्म से गोश्त निकाल लें तो भी और हान शिकायत नहीं करेगा। फिर मलहून खातून गुस्से में कहती हैं, क्या आप मुझे मेरे बेटे के बारे में बता रही हैं? अब तुम समझ गई हो कि मैंने तुम्हें कैंप क्यों नहीं भेजा। मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी, मैं अब भी नहीं देती। फिर मलहून खातून पुख्ता लहजे में, मेरा हुक्म है, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिंदगी ऐसे चलती रहेगी जैसे ये खबर कभी ना मिली हो। आप कैंप में अपने फ़र्ज से गफलत नहीं बरतेंगी। अस्मा आतून अपना घोड़ा तैयार करके ओरहान की तरफ चल पड़ती हैं। ओरहान ने महफल लगाई होती है। एक सिपाही कहता है, पूरे 9 साल गुजर गए, हम कहते हैं दीवारें गिरा दें, तुम कहते हो गिरने को हैं। सिपाही हैरत और फिक्र के साथ फिर कहता है, इसके बरक्स बरसा को तकवीयत मिलेगी, उन्हें कहीं से मदद मिलेगी। ये साफ है, हमने देखा है काउंसिल मेंबर। इसके अलावा क्या हारे बगैर जीतने जैसी कोई चीज़ है हजरात? सपाही सख्त लहजे में फिर कहता है, कौन सा फायदा, हमें 9 साल का नुकसान भुला देगा। मेरे यहाँ का बरसा तमाम जख्मों के लिए मरहम साबित होगा। खेमे के अंदर माहौल संजीदा होता है। सिपाही, जनाब जख्म अब ठीक हो गया है। बहरहाल और हान बेदुरुस्त कहते हैं, आज के नुकसान में भी एक बड़ा फायदा छुपा है। इसने हमें ये सिखा दिया कि बरसा को मुकम्मल हमले के बगैर फतह नहीं किया जा सकता। अवैसी बेतनजिया अंदाज में कहते हैं, 9 साल पहले जब हमने ये खेमा लगाया था तो उस कुत्ते की माँ भी अभी पैदा नहीं हुई थी। जनाब ऐसी बेगुस्से को जब्त करते हुए, सच बताओ हाजी भी, हम कब तक इंतजार करेंगे और कितनी देर तक? दूसरा बे कहता है, क्या हम आपके कुत्तों अवैसी बे की उम्र से बरसा की फतह का हिसाब लगाने जा रहे हैं? हैसी बे तलखी से, फिर हम जंगी कौंसल क्यों तलब करते हैं अवैसी बे? उसी लम्हे खेमे में एक कासिद दाखिल होता है। कासिद कहता है, हजरात मैं उस्मान बे का सलाम लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बेज वालेकुम अस्सलाम। मशकूक अंदाज में ऐसी बे कहते हैं, आपने इतना लंबा सफर सिर्फ सलाम के लिए तो नहीं किया? कासिद संजीदगी से, नहीं जनाब, शिकस्त के जख्म मंदमल होने के बाद उस्मान बे 2 दिन के अंदर एक दावत में तमाम बेज की शिरकत के मुंतजिर हैं। कमांडर, बैरी जहाज इस बार कार्गो बरनों में कस्तुनतुनिया से मौसूल होने वाला सामान उतारेंगे। उक्ताउस, और मैं? कमांडर कहता है, उक्ताउस तुम कार्गो लेकर बरसा जाओगे? उक्ताउस हैरत से, आपने मकाम क्यों तब्दील किया? मैं हर बार मुख्तलिफ साइलों पर क्यों उतारता हूँ? कमांडर कहता है, क्योंकि तुर्क अल्प्स में घूम रहे हैं, मैं कार्गो को खतरे में नहीं डाल सकता। खास तौर पर अगर उन्हें हमारी खुफिया सुरंग मिल गई तो ये हमारे लिए अंजाम होगा। उक्ताउस साहिल पर इशारा करता है। कमांडर, एक मोबाइल लालटीन साहिल तक पहुंचेगी। ओटाबेर ओटाबेर जोश से कहता है, मेरे बहादुर भाई, तुम जो गोला बारूद लेकर आओगे उससे हमें तुर्की के हेडक्वार्टर पर हमला करने की ताकत मिलेगी। हम तुर्कों से हाथ जोड़कर लड़ेंगे जैसा कि हमने हमेशा ख्वाब देखा है, और अपने बाप का बदला लेंगे। कमांडर कहता है, अब तुम जा सकते हो। अचानक मंजर तब्दील होता है और हॉर्न कहता है, नेलोफर तुम क्यों आई हो? फिर उसके गले लग जाता है। नेलोफर ओरहान के हाथ पर जख्म देखती है और कहती है, ये जख्म कैसे हुआ? ओरहान कहता है, गोया तुमने मुझे पहले कभी जख्मी नहीं देखा। नेलोफर हल्की मुस्कुराहट के साथ, अकलौती बेकरी वाली लड़की, हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूँ दिल चाहता है कि ये आखिरी मुलाकात हो। ओरहान, ये क्या है? मैंने तो आपके दौर में भी आपके लिए ज्यादा जगह नहीं छोड़ी। नेलोफर नरमी से कहती हैं, मैं जख्म को देख लेती हूँ कि कहाँ आपको जख्म है, चाहे आप उसे छुपाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। और हॉर्न कहता है, जब मेरे वालिद ने ये खबर सुनी तो आपने क्या कहा? नेलोफर कहती हैं, आपको तो पता ही है कि आपका वालिद हमेशा दर्द छुपाता है। और हॉर्न कहता है, वो अपना दर्द हमेशा छुपाते हैं। तुम जानती हो, मेरे वालिद ने मेरी फतूहात की वजह से कभी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं डाली, और अब भी मैं उसी रास्ते पर चलूंगा जब तक मैं बेनोई तक नहीं पहुंच जाता। और हान संजीदा लहजे में कहते हैं, मैं आज रात ड्यूटी के लिए निकलूंगा। यहाँ की सूरत हाल पहले ही कबीले तक पहुँच चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं। नेलोफर खतून कहती हैं, तुम जानते हो, बेहतरीन खबरें हमेशा बीबी की बीवियों से ही मिलती हैं। और हान कहता है, हाँ, चलो देखते हैं इस बारे में क्या मालूम होता है, लेकिन तुम भी रात तक आराम करो। नेलोफर कहती हैं, मैं आपका बिस्तर तैयार कर देती हूँ। आपके आने के बाद तो आपकी सारी थकन उतर गई है। नेलोफर,
ادھر ادھر دیکھ کر، ویسے ہمارے پاس میز پر کچھ بھی نہیں، کیا ہم رضیہ خاتون ہیں؟ اورحان مسکرا کر کہتا ہے، نہیں، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں، میرا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن۔ آج کی ڈوبنگ یہیں تک، مزید ڈوبنگ کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیکسٹ ڈوبنگ بہت ہی جلد آنے والی ہے۔